स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से, बताएंगे बिहार चुनाव से जुड़े सभी ताजा अपडेट्स। तो दोस्तों बता दें, झारखंड में नोटबंदी के 4 साल पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। मुजफ्फरपुर की अधिकांश सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत का दावा। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। बिहार चुनाव में जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल को बताया गलत, कहा लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अगली खबर में आपको बताएंगे, बिहार में अमेरिका जैसा करना होगा लंबा इंतजार, आधी रात को आएंगे चुनाव के नतीजे। अगली खबर में आपको बताने वाले, पटना के आलीशान होटल में रहेंगे चुनाव जीतने वाले नए विधायक, माननीयों के लिए कई होटल बुक। अगली खबर में दोस्तों आपको बताने वाले, बिहार चुनाव में एग्जिट पोल के बाद सूबे में तेज हुई सियासत, एनडीए खेमे में बढ़ी बेचैनी, कांग्रेस में भी संभावित टूट के खतरे को देखते हुए सेके रहे सदस्य। अगली खबर में आपको बताएंगे, जयपुर में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी में बगावत, वसुंधरा गुट के विधायकों ने खुला मोर्चा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। झारखंड में नोटबंदी के 4 साल पर कांग्रेस ने मनाया विश्वासघात दिवस, केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जी हां दोस्तों बता दें, देश में 4 वर्ष पहले हुए नोटबंदी को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने विश्वासघात दिवस मनाया है। दोस्तों बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रांची के अलर्ट एक्का चौक पर काला बिल्ला लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दोस्तों इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए उसे आजादी के बाद से देश का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया है। दोस्तों बता दें, इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा है कि नोटबंदी आजादी के बाद से देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इस नोटबंदी के कारण कई लोग मारे गए थे, अर्थव्यवस्था के करोड़ों नुकसान हुआ था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि नोटबंदी से काला धन वापस आएगा। काला धन वापस तो आया नहीं, बल्कि इस नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। चलिए अगली खबर, मुजफ्फरपुर की अधिकांश सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत का दावा। जी हाँ दोस्तों बता दें, मुजफ्फरपुर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा है कि जिला के अधिकांश विधानसभा सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवारों की जीत तय है। दोस्तों बता दें, राज्य में पूर्ण बहुमत से तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। महागठबंधन उम्मीदवारों पर जनता ने विश्वास जताया है। दोस्तों इसके लिए उन सबको आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों बता दें, रविवार को तिलक मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में महागठबंधन नेताओं के साथ मीडिया से मुखातब थे। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन ने जनता से जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। चलिए अगली खबर, बिहार चुनाव के बाद जीतन राम मांझी ने एग्जिट पोल को बताया गलत, कहा लोगों ने नीतीश कुमार को दिया है वोट। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया। तमाम एग्जिट पोल्स के जो रुझान आए हैं वो बिहार में बदलाव यानी महागठबंधन की सरकार बनाने की ओर संकेत कर रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के लोगों ने इस बात को नकार दिया है। दोस्तों उनका कहना है कि एग्जिट पोल केवल अनुमान है, असली परिणाम 10 नवंबर को आएगा। दोस्तों इसी क्रम में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि 2010 या 2015 के चुनाव में भी जो एग्जिट पोल दिखाया गया था उससे काफी विपरीत रिजल्ट आया था। दोस्तों बता दें, उन्होंने आगे कहा है कि इस बार भी एग्जिट पोल वास्तविकता से बहुत दूर है। उन्होंने कहा है कि एग्जिट पोल वाले फील्ड में जब घूमते हैं तो महागठबंधन के लोग खूब हल्ला करते हैं और उसी आधार पर ये एग्जिट पोल आया है। दोस्तों उनका कहना है कि असलियत में लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर और विकास के नाम पर वोट किया है। चलिए अगली खबर, बिहार में अमेरिका जैसा करना होगा लंबा इंतजार, आधी रात को आएंगे चुनाव के नतीजे। जी हाँ दोस्तों बता दें, कोरोना काल के बीच बिहार विधानसभा के 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। देश भर की निगाहें अब बिहार चुनाव के रिजल्ट पर टिकी हुई है। दोस्तों बता दें, भले ही तमाम मीडिया संस्थाओं के एग्जिट पोल के नतीजे जल्द ही सामने आ गए, लेकिन वास्तविक नतीजों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों बता दें, कोरोना काल को लेकर चुनाव आयोग ने बूथों की संख्या में इजाफा किया है। इतना ही नहीं, 10 नवंबर को होने वाले मतगणना को लेकर काउंटिंग सेंटरों की भी संख्या इस बार बढ़ाई गई है। दोस्तों लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका के जैसे बिहार चुनाव के नतीजों के लिए भी लोगों को आधी रात तक इंतजार करना पड़ सकता है। दोस्तों बता दें, 10 नवंबर को मंगलवार के दिन सुबह 8 बजे से बिहार चुनाव की काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन इस दिन चुनाव के नतीजे देर से आएंगे। कई सीटों पर हो सकता है कि शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाए, लेकिन फाइनल रिजल्ट आने में थोड़ा अधिक समय लग सकता है। इस बार मतगणना केंद्र की संख्या बढ़ाने को लेकर जानकार बताते हैं कि आधी रात के भी कुछ सीटों के परिणाम सामने आएंगे। हालांकि अमेरिका में चुनावी परिणाम आने में 3 से 4 दिन लग गए थे, लेकिन बिहार में उसी दिन देर रात तक रिजल्ट आ सकते हैं। चलिए अगली खबर, पटना के आलीशान होटल में रहेंगे चुनाव जीतने वाले नए विधायक, माननीयों के लिए कई होटल बुक। जी हाँ दोस्तों बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आने वाले बिहार चुनाव के परिणाम पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है। दोस्तों बता दें, चुनाव जीत कर आने वाले विधायकों के लिए इस बार खास तैयारी की जा रही है। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। दोस्तों बता दें, दरअसल जो नए विधायक चुने जीत कर आने वाले हैं उनके लिए होटल में खास व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों बता दें, बिहार में जो पुराने विधायक हैं
उनके पास पहले से ही सरकारी आवास है, लेकिन पुराने परंपरा के तहत अब की बार भी विधानसभा सचिवालय की ओर से पहली बार जीत कर आने वालों के लिए रहने की व्यवस्था हो रही है। चलिए अगली खबर। बिहार चुनाव में एग्जिट पोल के बाद सूबे में तेज हुई सियासत, एनडीए खेमे में बड़ी बेचैनी, कांग्रेस में भी संभावित टूट के खतरे को देखते हुए सेके रही पार्टी। जी हां दोस्तों, बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के लगभग सभी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दी है। दोस्तों एनडीए खेमे में बेचैनी देखी जाने लगी है। हालांकि यह अनुमान 10 तारीख को होने वाले मतगणना में कितना बदलता है इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल अनुमान में रजत के नेतृत्व वाली महागठबंधन की बढ़त से एनडीए खेमे की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों बता दें असल नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। हालांकि तब तक राजनीतिक दलों में पर्दों के पीछे भावी संभावनाओं को तलाशने का काम होगा। दोस्तों बता दें एग्जिट पोल अनुमान को देखते हुए स्पष्ट जनादेश आने का अनुमान है, लेकिन अगर मुकाबला बराबरी का रहा तो जोड़ तोड़ की संभावना बनेगी। चलिए अगली खबर। जयपुर में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी में बगावत, वसुंधरा गुट के विधायक ने खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, बता दें मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी में अब खुलकर बगावत सामने आने लगी है। दोस्तों बता दें ग्रेटर नगर निगम में सौम्या गुर्जर को मेयर के प्रत्याशी बनाए जाने से जयपुर शहर के विधायक नाराज है। दोस्तों बता दें बीजेपी के वरिष्ठ विधायक और पूर्व उपराष्ट्रपति भौरव सिंह शेखावत के दामाद नरपंथ सिंह रजवी ने संगठन के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोस्तों नरपंथ सिंह ने कहा है कि संगठन सर्वोपरि होता है, मगर पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर मनमर्जी से फैसले लिए जा रहे हैं और किसी से कोई संवाद नहीं किया जा रहा है। दोस्तों उन्होंने कहा कि बिना विधायकों की राय लिए बाहर के लोगों को मेयर का प्रत्याशी बना दिया गया है। दोस्तों गौरतलब है कि सौम्या गुर्जर करौली के पूर्व सभापति राज राम गुर्जर की पत्नी है, जिनके खिलाफ 13 से ज्यादा आपराधिक